दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। और आज का टॉपिक है अपर हैंड। अपर हैंड यानी कि मजबूत स्थिति। यानी कि आप देख सकते हैं अपर हैंड का क्या मतलब होता है। ये देखते हैं, द अपर हैंड, इफ यू हैव द अपर हैंड यू हैव मोर पावर देन एनीवन एल्स एंड सो हैव कंट्रोल। और आपके हाथ में नियंत्रण रहता है, यानी कि एक मजबूत स्थिति में रहते हैं आप। ठीक है। The battle for Rajya Sabha control is crucial for the BJP to push its agenda without resistance। कह रहा है कि जो बैटल है, ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है राज्यसभा के कंट्रोल के लिए, राज्यसभा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इज क्रूसियल फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए, ताकि यह जो है अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सके बिना कोई अवरोध के, विदाउट रेसिस्टेंस। द बीजेपी वॉन टू कॉन्जिक्यूटिव मेजोरिटीज इन द लोकसभा। बीजेपी ने जीता दो लगातार बहुमत जीता। ठीक है ना। यानी कि दो लगातार जीत हासिल की बहुमत के साथ इन द लोकसभा में। ठीक है ना। बट स्टिल स्टैंड शॉर्ट ऑफ मतलब उससे कमी रह जाना। तो स्टिल स्टैंड शॉर्ट ऑफ वन, यानी कि बहुमत से यह अभी भी कम है। कहाँ पर? राज्यसभा में। बट इट इज, लेकिन यह जो है, along with its partners, ये अपने सहयोगियों के साथ, making a gradual upward climb, ये जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्लाइम मतलब चढ़ना। ठीक है ना। दो, हालांकि द हाफ वे मार्क, मान लीजिए कि ये राज्यसभा का जो है वो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उसमें जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 245 है। तो 245 का जो अगर हाफ करते हैं तो कितना हो जाता है, लगभग 122 123 होता है। तो वो हाफवे मार्क से अभी वो जो है पीछे है। ठीक है ना। यानी कि द हाफवे मार्क है, जो जो आधा सीट है राज्यसभा का। ठीक है। तो दो ये कह रहा है कि दो दो मतलब, हालांकि द हाफवे मार्क, ये जो आधा जो मार्क है, जो चिन्ह है, मतलब कि एक तरीके से कहिए 245 सीट में से जो है वो आपका लगभग 122 या 23 भी नहीं है इसके पास। तो दो द हाफवे मार्क इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, ये अभी जो है, यानी कि आधा रास्ता भी जो है अभी तय नहीं हुआ है, अभी भी कुछ दूरी है उसमें। सम स्टिल, अभी डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी है। अ स्ट्रिंग ऑफ लूजेस, स्ट्रिंग मतलब एक लगातार कह सकते हैं, मतलब सीरीज ऑफ लॉसेस कह सकते हैं, नुकसान जो हुआ है, हार जो हुई है स्टेट इलेक्शंस में, राज्य में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो कई सारे जो हार हुए हैं बीजेपी की। तो अ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस इन स्टेट इलेक्शन इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, स्लो डाउन इट्स परस्यूट, इसने क्या किया है, इसको धीमा कर दिया है, इसके परस्यूट को, इसको इसकी कोशिश को। ठीक है ना। एंड देयर आर मोर स्टेट पोल्स, और क्या है, कई सारे स्टेट पोल्स हैं, यानी कि देयर आर मोर, और अधिक स्टेट मतलब कि राज्य में चुनाव है, मतलब कई राज्यों में चुनाव है। ठीक है ना। तो देयर आर मोर स्टेट पोल्स इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्च्यून्स, जो इसके भाग्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। द बीजेपी इज करेंटली द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा विथ 75 मेंबर्स, यानी कि बीजेपी जो है इज करेंटली मतलब कि वर्तमान में अपने 75 सदस्यों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कहाँ पर? राज्यसभा में। इसका 75 मेंबर्स है, मतलब 75 सदस्य हैं बीजेपी के। ठीक है ना। टुगेदर विथ इट्स एलाइज, यानी कि ये अपने एलाइज के साथ साथ, अपने सहयोगी के साथ साथ, जिसमें शामिल है नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जिसमें शामिल है नामित किए हुए, और स्वतंत्र मेंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है ना। तो टैली क्या होता है? टैली मतलब स्कोर कहिए। ठीक है ना। जो एक तरीके से उसका जो संख्या है, तो टैली हॉवर्स अराउंड 102 इन अ हाउस ऑफ 245। ये जो हाउस ऑफ 245 जो है, यानी कि 245 सदस्यों का जो ये राज्यसभा का जो हाउस है, उसमें यह जो टैली है, ये जो अंक है, ये जो स्कोर है, ठीक है ना, अपने मेंबर्स के साथ, ठीक है, अपने मतलब कि एलाइज के मेंबर्स के साथ ये टैली करता है। ये जो टैली है ये किसके आसपास रहता है? 102 के आसपास। हॉवर क्या होता है? हॉवर जो होता है एक्चुअली में एक जगह स्थिर होना, एक जगह लटकना। जैसे कोई पक्षी जो है ऊपर में, देखिए जैसे बाज वगैरह जो होता है, ऊपर में क्या करता है, अपने शिकार पर हमले करने से पहले ऊपर में एक तरीके से एक जगह स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो हॉवर को कहते हैं टू स्टे इन वन प्लेस इन द एयर। ठीक है ना।
हवा में एक जगह एक प्लेस में जो है स्टे कर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, यूजुअली बाय मूविंग द विंग्स क्विकली। मतलब कैसे करते हैं वो, अपने विंग्स को जल्दी जल्दी से वो मूव करके, ठीक है ना, वहाँ पर स्टे हो जाते हैं। जैसे अ हॉक हॉवर इन द स्काई वेटिंग टू सूप डाउन ऑन इट्स प्रे, अपने शिकार पर झपट्टा मारने से पहले वो हॉक जो है यानी कि बाज वगैरह जो होता है, चील वगैरह जो होता है, अपने स्काई में जो है वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। एक हॉक का मतलब होता है टू स्टैंड समवेयर स्पेशली नियर अनदर पर्सन, किसी के आसपास जो है खास करके खड़ा रहना, ईगरली और नर्वसली वेटिंग फॉर द अटेंशन, उसके अटेंशन को पाने के लिए, ठीक है ना। तो एक ये हो गया आपका। आइए जैसे वेटर हॉवर एट द टेबल, मतलब एक वेटर जो है टेबल के चारों तरफ मंडरा रहा था ताकि वो ऑर्डर ले सके, ठीक है। और एक जो यहाँ पर जो हॉवर का यूज़ किया गया है वो होता है द टू स्टे एट अ नियर और पर्टिकुलर लेवल, जैसे इन्फ्लेशन इज हॉवरिंग एट 3%, हॉवरिंग एट है ना, तो वही है हॉवरिंग एट। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये जो टैली जो है ना, हॉवर्स अराउंड, ये हॉवर्स अराउंड मतलब अराउंड मतलब लगभग, ठीक है। तो टैली जो है हॉवर्स, टैली समझते हैं स्कोर जो है मतलब कि जो पूरी संख्या है वो कहाँ पर ये ठहर रही है, 102 में, इन हाउस ऑफ 245, 245 के हाउस में। द कांग्रेस इज परहैप्स एट इट्स लोएस्ट टैली, यानी कांग्रेस जो कहा जा रहा है कि शायद ये अपने सबसे कम स्कोर पर है, मतलब सबसे इसकी संख्या जो है सबसे कम है आज तक में, एट इट्स लोएस्ट टैली विथ 39 मेंबर्स, जिस मतलब कि इसके पास मात्र 39 मेंबर्स ही हैं, ठीक है ना। द कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंडली पार्टीज, ये जो कांग्रेस है और इसके जो फ्रेंडली पार्टीज हैं, जो अनुकूल पार्टीज हैं, मतलब इसको साथ देते हैं या इसके अनुसार चलते हैं, मतलब इन्हीं के मतलब नक्शे कदम पर चलते हैं, जो कह सकते हैं आप। सहायक पार्टी नहीं कहिए इसको, क्योंकि ये सहायक नहीं है अभी, सत्ता में है नहीं, तो इसको कोई सहायता नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस जो एक विपक्षी दल में है और उसके साथ और भी अन्य दल जो विपक्षी मतलब कि अपोजिशन बेंच में बैठते हैं, तो वो जो है फ्रेंडली पार्टीज हैं कांग्रेस के, वो वो उसका जो काउंट टू 73, ये सब मिला जुला के कितना मिलते हैं जाने हैं, कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंडली पार्टीज काउंट टू 73, ये जो है मिला जुला के कितना होता है 73, जिसमें शामिल है कौन कौन शामिल है, लेफ्ट पार्टीज का 6, टीएमसी का 13, एसपी का 8, एनसीपी का 4, एंड वन ईच ऑफ जेडीएस, AUML एंड केरला कांग्रेस मनी, यानी कि जेडीएस का एक, AUML का एक और केरला कांग्रेस मनी का एक एक है, वन ईच, ठीक है ना। दीज नंबर्स आर फ्लूइड, ये कहा जा रहा है ये नंबर्स जो है, ये 73 भी नंबर्स जो है, जो बताया जा रहा है फ्रेंडली पार्टीज और कांग्रेस को मिलाकर, ये फ्लूइड है, ये स्थिर नहीं है, ये मतलब कभी भी चेंज हो सकता है। आर फ्लूइड एज पार्टीज हैव हॉप्ड साइड्स डिपेंडिंग ऑन द इशू, ठीक है। यानी कि जो भी मुद्दे होते हैं उसके आधार पर पार्टी जो है वो दल बदल लेते हैं, क्योंकि ये जो है एज मतलब क्योंकि पार्टीज, जो पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं। यानी कि हॉप का मतलब क्या होता है, हॉप का मतलब दोनों पाँव से उछलना, ठीक है। जैसे आप कोई पक्षी को देखते होंगे, जमीन पर जो है वो दाना चुगने के लिए हॉप करती है, दोनों पैर से उछल उछल के जाती है, ठीक है ना, उड़ती तो नहीं है वहां पर, वो हॉपिंग करती है, ठीक है। तो हॉप का मतलब जो होता है उछलना, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे लड़कियों का एक खेल होता है कित कित, ठीक है ना, जिसमें जो एक पाँव से वो हॉपिंग करती है, ठीक है, वो उसे कहते हैं हॉप। तो यहाँ पर क्या है, हॉप साइड का मतलब होता है टू चेंज साइड्स, मतलब कि वो जो है दल बदलते हैं डिपेंडिंग ऑन इशूज, इशूज पर, यानी कि मामलों को देखते हुए वो क्या कर लेते हैं, पार्टीज साइड बदल लेते हैं। तो वही इसलिए कहा जा रहा है कि ये नंबर्स जो है फ्लूइड है, ये एक मतलब कि एक अपने आप में स्थिर नहीं है, ये फ्लूइड है, अस्थिर है। अनदर कोहॉट, कोहॉट का मतलब क्या होता है, दल होता है, जत्था होता है। अनदर कोहॉट ऑफ पार्टीज, जो एक अन्य, अनदर मतलब एक तो बीजेपी हो गया और इसके मेंबर्स हो गए, और एक हो गया अपोजिशन पार्टी में कांग्रेस और इसके फ्रेंडली जो पार्टीज हो गए वो हो गए, और एक अन्य कोहॉट, एक अन्य दल जो है, ठीक है ना, ग्रुप जो है, ठीक है, ऑफ पार्टीज, पार्टीज का, दैट लार्जली फेवर, जो मुख्यतः जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा फेवर करते हैं रूलिंग डिस्पेंसेशन को। रूलिंग डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब समझिए यहाँ पर
यहाँ डिस्पेंसेशन का मतलब हो गया सिस्टम, जो रूलिंग व्यवस्था है, जो यानी कि सत्ता पार्टी को ये जो है वो फेवर करती है। इंक्लूड वो पार्टीज के लिए यहाँ पर जो है वर्ब है। इंक्लूड बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, टीडीपी और टीआरएस, ये शामिल है अनदर मतलब कोहॉर्ट ऑफ पार्टीज में। ठीक है, अब आगे कहता है कि जून 19 को, ठीक है ना, 19 जून को क्या होने जा रहा है, इलेक्शंस विल टेक प्लेस, चुनाव होंगे, कई सारे चुनाव होंगे, इलेक्शंस है, देखिए इलेक्शंस विल टेक प्लेस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स, 24 राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे। ओनली पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, जो कि अभी मौजूदा वर्तमान जो रिक्तियां हैं उनका केवल एक हिस्सा है। अक्रॉस 10 स्टेट्स, ये कितने जगहों पर होंगे, 10 राज्यों में होंगे। एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू बी, और जो सत्तारूढ़ पार्टी जो है, ठीक है ना, वो ऐसा प्रतीत होता है कि ऑन एन ओवरड्राइव। ओवरड्राइव का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी चीज के लिए एकदम पूरी तरह से झोंक देना अपने आप को, उसमें एकदम क्या कहेंगे आप, आइए देखते हैं क्या होता है। फ्लूड का मतलब देखिए, इफ सिचुएशन और आइडियाज और प्लान्स आर फ्लूड, दे आर नॉट फिक्स्ड एंड आर लाइकली टू चेंज, मतलब अस्थिर हो गया। एक फ्लूड का मतलब स्मूथ और कंटिन्यूअस होता है, फ्लूड मूवमेंट्स। देखिए कोहॉर्ट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और एक कोहॉर्ट का जो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन वो जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर लीडर को सपोर्ट करते हैं, तो ये जनरली डिसअप्रूविंग होते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओवरड्राइव का होता है स्टेट ऑफ ग्रेट एक्टिविटी, जब बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिविटी होने लगे, एफर्ट होने लगे, हार्डवर्क होना, मतलब अत्यधिक सक्रियता। जैसे देखिए ऑफिशियल प्रोपेगेंडा मशीन वेंट इनटू ओवरड्राइव व्हेन वॉर ब्रेक आउट, जब वॉर जो है यानी कि युद्ध हुआ, तो ऑफिशियल प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो ओवरड्राइव में आ गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी में आ गया, समझिए ना, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू बी ऑन ओवरड्राइव, कि रूलिंग पार्टी जो है यानी सत्तारूढ़ जो दल है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गया है अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए। द लैक ऑफ ए मेजोरिटी इन द राज्यसभा वॉज कंसिडर्ड अ हिंड्रेंस फॉर द बीजेपी इन द फर्स्ट टर्म। ये जो लैक ऑफ मेजोरिटी जो, तो बहुमत की जो कमी थी, ठीक है ना, जो अभाव था राज्यसभा में, वो माना गया था एक बाधा के रूप में बीजेपी के लिए अपने पहले कार्यकाल में, ठीक है ना, पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, खास करके या विशेष करके जो है आर्थिक सुधार के लिए। द पार्टी डिवाइज्ड, पार्टी जो है उसने क्या किया, इजाद किया या तैयार किया एक ड्यूबियस रूट, एक संदिग्ध रास्ता तैयार किया, ताकि दरकिनार किया जा सके अपर हाउस को, यानी कि राज्यसभा को जो है दरकिनार करने के लिए इसने जो है एक संदिग्ध रास्ते को तैयार किया। इन लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग मतलब कानून को बनाने में, ठीक है ना, कैसे, तो बाय लेबलिंग, बाय आर्बिट्रेरली यानी कि मनमाने रूप से, लेवलिंग बिल्स यानी कि बिल्स को जो है लेवल करके, लेवल मतलब वर्गीकृत करके, उसका नाम देकर, क्या नाम देकर, मनी बिल्स के रूप में उसको नामित करके, या मनी बिल के रूप में उसको वर्गीकृत करके, ठीक है ना, मनमाने तरीके से। दैट नीड अप्रूवल, जिसमें जरूरत पड़ता है किस चीज का, मंजूरी का, किसका, केवल राज्यसभा, सॉरी केवल लोकसभा का। जब अगर आप किसी बिल को अगर मनी बिल बता देते हैं, तो उसमें केवल मंजूरी किसको, किसकी मिलनी चाहिए, उसमें केवल लोकसभा की, उसमें राज्यसभा की कोई मतलब कि उसमें कोई रोल नहीं होता है, वो केवल उस पर डिस्कस कर सकता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, उसका कोई पावर नहीं होता है मनी बिल्स में, ठीक है ना। तो वही जो वो क्या किया, मतलब कि बीजेपी ने क्या किया, सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया कि ये जो है एक संदिग्ध रास्ता तैयार किया अपर हाउस को किनारे करने के लिए, दरकिनार करने के लिए कानून बनाने के संदर्भ में। कैसे, तो उसने मनमाने तरीके से कोई भी बिल्स को जो है, किसी भी बिल्स जो महत्वपूर्ण हो लग रहा है उनके नज़र में, उसको मनी बिल्स के रूप में ले आता था, ठीक है ना, जिसमें जरूरत पड़ता है अप्रूवल की, मंजूरी की, केवल लोकसभा की। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ब्लैटेंट अप्रोच, ये जो संवैधानिक जो वैधता है, वैलिडिटी मतलब वैधता, ठीक है ना, वैलिडिटी, इट इज़ वैलिड और नॉट, ठीक है ना, ये वैध है या नहीं है, ठीक है, ऑफ दिस ब्लैटेंट अप्रोच, ये ब्लैटेंट मतलब ऑब्वियस, मतलब कि खुल्लम खुल्ला, मतलब निर्लज कहिए, ये जो निर्लज अप्रोच का जो था, जो दृष्टिकोण जो था, उसकी जो संवैधानिक वैधता थी, उसको चुनौती दी गई। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, वेयर द केस इज नाउ लिंगरिंग, जहाँ पर केस जो है अब भी चल रहा है, ठीक है ना। द बीजेपी हैज मैनेज टू मस्टर, मस्टर मतलब जुटाना, इकट्ठा करना, ठीक है ना, बीजेपी जो है वो मैनेज करे, सफल हो गया जुटाने में संख्याओं को राज्यसभा में
फॉर कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी कि विवादास्पद कानूनों के लिए जो है राज्यसभा में संख्या जुटाने में बीजेपी सफल रहा या सफल है एज मैनेज, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बीजेपी जो है वो सफल रहा जुटाने में संख्याओं को, किसमें, राज्यसभा में, किसके लिए, फॉर कंट्रोवर्शियल लॉज के लिए, जो विवादास्पद कानून के लिए, जो इसके सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा को क्या करती है, इसके सेकेंड टर्म में क्या करती है, इसके सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने या इसको हेल्प करने में मदद करती है, ठीक है ना। या एडवांस का मतलब आप समझ लीजिए, हम आपको इसलिए एडवांस तो सभी लोग जानते हैं, बराबर यूज होता है हमारे बोलचाल की भाषा में एडवांस का, ठीक है ना। जैसे कोई एडवांस दिया है, देखिए डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये देखिए टू इन्वेंट अ प्लान, सिस्टम, ऑब्जेक्ट, ये मतलब कि इजाद करने के सेंस में है, यूजली यूजिंग योर इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन, ठीक है ना, योजना बनाना, ठीक है। एडवांस का जो मतलब होता है, एडवांस तो मतलब जानते ही हैं क्या होता है, एक तो नाउन में, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर यूज किया गया है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है और ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। ये देखिए आई और टी, यानी कि आई मतलब इंट्रांजिटिव और टी मतलब ट्रांजिटिव, यानी कि मूव फॉरवर्ड। ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, एडवांस का मतलब क्या होता है, टू गो और मूव समथिंग फॉरवर्ड, जाना या कोई भी चीज़ को बढ़ाना आगे, या तो फिर डेवलप करना या इम्प्रूव कोई चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो इंट्रांजिटिव वर्ब में देख लीजिए क्या होता है, फायर एडवांस्ड स्टीडली, यानी कि आग जो है बढ़ता चला गया, ठीक है ना, धीरे धीरे लगातार, थ्रू द फॉरेस्ट, या ट्रूप्स एडवांस ऑन द सिटी, यानी कि ट्रूप जो है, यानी कि सेना जो है वो क्या किया, बढ़ा किस तरफ, सिटी पर, मतलब कि अप्रोच किया, रेडी टू अटैक। अब देखिए दूसरा जो है ट्रांजिटिव वर्ब में है, हिज स्टडी हैज कंसिडरेबली एडवांस द कॉज ऑफ इक्वल राइट्स। तो यहाँ पर क्या है, एडवांस्ड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, द कॉज ऑफ, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका जो अध्ययन है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हेल्प किया किस चीज़ को, द कॉज ऑफ इक्वल राइट्स, समान अधिकार का जो कॉज है, जो मुद्दे हैं, उसको हेल्प किया। या फिर यहाँ पर देखिए ही इज जस्ट ट्राइंग टू एडवांस हिज ऑन करियर, यानी कि वो जो है अपने करियर को कोशिश कर रहा है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा ये चीज़। और एक जो होता है टू सजेस्ट एन आइडिया, जैसे थ्योरी एडवांस इन द आर्टिकल, ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, कहाँ गए हम लोग, हाँ, दैट एडवांस इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा इन द सेकेंड टर्म, इन द सेकेंड टर्म, मतलब कि इसके दूसरे कार्यकाल में। लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई में क्या हुआ था कि द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, यानी कि विवाह को लेकर जो है अधिकार का संरक्षण जो मुस्लिम वुमेन का था, वो बिल जो है पास किया गया था, यानी कि पारित कर दिया गया था, डिस्पाइट अपोजिशन, इसके बावजूद कि विरोध हुआ था, टू सम ऑफ द प्रोविजंस, इसके कुछ प्रोविजंस के कुछ, इसके कुछ प्रावधानों का विरोध होने के बावजूद, और ये विरोध कहाँ से हुआ था, अपोजिशन पार्टी से तो हुआ ही था, ये जो हुआ था एनडीए के एलाइज से भी हुआ था, जो कि जेडीयू और एडीएम के, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी, और जो एआईएडीएम के जो थे, मतलब तमिलनाडु में, तो एआईएडीएमके और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों के द्वारा जो विरोध दर्ज किए गए थे इसके कुछ प्रोविजंस को, उसके बावजूद भी इसको पास कर दिया गया था, इस बिल को, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल वाज पास्ड, इसको पारित कर दिया गया था। जेडीयू और एआईडीएमके जैसे एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद इसके कुछ प्रोविजंस का, ठीक है ना। द ट्रिपल तलाक बिल, ये जो ट्रिपल तलाक, ये तलाक 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 जो कहते हैं, तो ट्रिपल तलाक बिल एज इट इज पॉपुलरली नोन, जैसा कि ये लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, सेल थ्रू मतलब क्या, कुछ कोई चीज गुजर जाना, बहुत, ठीक है ना, गुजर जाना, यानी कि ये निकल जाना, यानी कि ये पास हो गया, ठीक है ना, ये पारित हो गया, मतलब कोई अवरोध नहीं हुआ उसमें, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल तलाक बिल एज इट इज पॉपुलरली नॉन सेल थ्रू, ये जो है पास हो गया एज पार्टी, क्योंकि पार्टीज जो है, क्योंकि दल जो है सच एज द बीएसपी, जैसे कि बीएसपी जैसे पार्टीज जो हैं, ठीक है, कन्वीनियंटली, सुविधाजनक रूप से जो है ये क्या किया, ये नदारत हो गया, मतलब कि राज्यसभा में और लोकसभा में था ही नहीं, ड्यूरिंग द वोट के दौरान। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स, गवर्नमेंट को जो है वो, यानी कि सरकार जो है
उसे संख्या मिल सकती है, कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स, ठीक है ना, टू पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि ये जो सिटीजनशिप अभी जो आप अमेंडमेंट बिल CAB जो आ रहा है, यानी कि नागरिकता संशोधन बिल जो है, उसको पास करने के लिए गवर्नमेंट को क्या मिल सकती है, संख्या मिल सकती है, ठीक है ना। बीजेपी हैज़ बिन रिलेंटलेसली, बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, रिलेंटलेसली मतलब लगातार, चिजलिंग अवे, मतलब चिजलिंग अवे, चिजल मतलब समझते हैं ना, छेनी होता है जो, ठीक है ना, जिससे काटते हैं, तो चिजलिंग अवे का मतलब धीरे 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 काटना, धीरे धीरे अलग करना। तो मतलब कि बीजेपी जो है वो लगातार जो है चिजलिंग अवे एट द अपोजिशन रैंक्स, रैंक्स मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है ना। तो ये जो मेंबर्स जो हैं, जो छोटे छोटे रैंक्स जो हैं, मतलब कि जो कह सकते हैं पार्टी का जो ऑफिसर नहीं, जो रैंक्स है, जो सदस्य जो लोग हैं, तो उसको जो है धीरे धीरे अलग कर रही है, धीरे धीरे अपनी अपनी तरफ लेके आ रही है, चिसलिंग अवे एट द अपोजिशन रैंक्स, उस पर सेंध लगा रही है। हाँ, सेंध लगाना अच्छा शब्द है। तो बीजेपी जो है लगातार सेंध लगा रही है अपोजिशन के रैंक्स पर, यानी कि अपोजिशन के सदस्यों पर। मीनवाइल इस बीच ऑन अगस्त 5, यानी कि 5 अगस्त को पिछले साल, एज द सेंटर मूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब 5 अगस्त को क्या हुआ था पिछले साल, जब सेंटर यानी कि केंद्र ने लाया था, क्या लाया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया था, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लाया था। कांग्रेस चीफ तब क्या की थी, ठीक है ना, क्या किया था, कांग्रेस चीफ व्हिप जो है भुवनेश्वर कालिता, यानी कि कांग्रेस चीफ व्हिप जो थे राज्यसभा में, भुवनेश्वर कालिता, वॉज नोवेयर, वो कहीं नहीं थे, टू बी सीन, वो कहीं नहीं देखे गए, वॉज नोवेयर, वो कहीं नहीं देखे गए, वॉज नोवेयर टू बी सीन, ही रिजाइंड, उसने क्या किया, पद त्याग दिया, एंड हैज सीन्स, और उसके बाद जो है अपना फिर से जो हो वापसी किया राज्यसभा में, ठीक है ना, ऑन द बीजेपी टिकट, ठीक है, यानी कि बीजेपी के टिकट पर वो फिर से क्या किया, उसके बाद अपना राज्यसभा में फिर से वो वापस आ गया। ही रिजाइन एंड हैज सीन्स, और उसके बाद, हैज सीन्स मतलब उसके बाद, फाउंड हिज वे बैक, वो अपना रास्ता फिर से जो है कहाँ पर देख, मतलब कि वो कहाँ पर चला आया, वे बैक टू द राज्यसभा, वो फिर से वापस राज्यसभा में चला आया ऑन द बीजेपी टिकट, बीजेपी के टिकट पर। द टीडीपी लॉस्ट 4 ऑफ इट्स 6 मेंबर्स, टीडीपी जो है वो कितना, अपना 4 मेंबर्स को खो दिया, मतलब उसके टोटल मिला के 6 मेंबर्स थे, तो उसमें 4 को उन्होंने खो दिया टीडीपी ने, ठीक है। एंड समाजवादी पार्टी ने कितना खो दिया, 3 मेंबर्स को खो दिए ओवर द लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है। द बीजेपी ऑल्सो हैज अ यंगर बेंच इन द हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ द एल्डर्स का मतलब क्या होता है, राज्यसभा। तो बीजेपी के पास जो है एज ए यंगर बेंच, एक बहुत ही कम उम्र के जो है वो पीठ है, मतलब कम उम्र के सांसद ज़्यादातर हैं उसमें। तो बीजेपी हैज़ ऑल्सो हैज़ अ यंगर बेंच, उसमें जो है यंगर बेंच है इन द हाउस ऑफ द एल्डर्स कंपेयर टू द कांग्रेस, कांग्रेस की अपेक्षा। इट इज़ नॉट दैट द लैक ऑफ It is not that the lack of a majority has stopped the BJP from doing what it was determined to. यह नहीं है कि जो लैक ऑफ मेजोरिटी है, यानी कि जो बहुमत की जो कमी है, ठीक है, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इट इज नॉट दैट द लैक ऑफ मेजोरिटी, ये नहीं है कि जो बहुमत की जो कमी है उसने रोक दिया है बीजेपी को फ्रॉम डूइंग, वो चीज करने से जो व्हाट इट वाज डिटरमाइंड टू, जो यह करने के लिए मतलब कि प्रतिबद्ध था, ठीक है ना, जो ये करने के लिए डिटरमाइंड था, उसको करने से यह नहीं है कि ये जो मेजोरिटी की जो कमी है वो इसको रोक दिया बीजेपी को फ्रॉम डूइंग, वो चीज़ करने से। स्टिल फिर भी द पार्टी इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न, ये जो दल है, ये जो पार्टी है बीजेपी जो है, वो कोई भी मतलब कि रास्ता नहीं छोड़ रही है, कोई भी उपाय ऐसा नहीं छोड़ रही है कि वो विन अ मेजोरिटी फॉर इटसेल्फ एंड पार्टनर्स, ठीक है ना, कि वो अपने लिए और अपने पार्टनर्स के लिए मेजोरिटी की बहुमत जीत सके, उसके लिए कोई भी रास्ता वो छोड़ नहीं रही है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो अपना जो भी समस्या है वो वहाँ कमेंट बॉक्स पर डाल दें, मैं आपका जो भी समस्या है उस पर जरूर ध्यान दूंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।